हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स गो एनीमी टाइम। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमी टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये टॉप 5 लोग दरवाजे के अंदर चले गए होते हैं और दरवाजे के अंदर इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और फिर उन्हें कुछ दिखाई देता है तो देखते हैं कि वो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए हैं और सभी एक साथ ही होते हैं। और फिर पाँव के नीचे एक लोगो शाइन कर रहा होता है और सभी लोग यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। और जूनी अचानक से हवा में उड़ने लगती है और सब फिर उड़ने लगते हैं। और फिर लाइब्रेरी में आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कह रही होती है, आपका इस लाइब्रेरी में वेलकम है और आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं। पर ये याद रखना, हर इंसान अपनी एनर्जी के लेवल के हिसाब से ही गिफ्ट ले सकता है, पर इससे ज़्यादा लेने की कोशिश की तो वहाँ पर क्या होगा आप जान ही जाएंगे। और हाँ, और गिफ्ट लेने का एक टाइम है और टाइम पता लगाने के लिए ये जो फायर जल रही हैं ये सारी बुझ जाएंगी, जिसका मतलब है कि आपका टाइम खत्म हो गया और आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही गिफ्ट ले सकते हैं। और जितना जल्दी हो अपना गिफ्ट लें। और फिर टाइम स्टार्ट होता है। सियान बोलता है, मुझे तो कोई भी गिफ्ट नजर नहीं आ रहा। और अभी ये कह ही रहते हैं कि वॉल शाइन करती है तो सभी लोग देख रहे होते हैं। और फिर वॉल में से एक एनर्जी बॉल निकलती है जिसे जूनी पकड़ लेती है बड़े ही आराम से और उसके अंदर एक स्क्रॉल होता है। और फिर जूनी अपना हाथ इस सर्कल के अंदर डाल देती है और वो कामयाब होती है इस सर्कल को तोड़ने में। और फिर वो देखती है ये जो टेक्निक है हाई लेवल की प्रैक्टिस टेक्निक है जो एक पर्पल थंडर डिवाइन की होती है। तो जूनी उसे और होजिया देख रही होती है और कहती है, अच्छा तो ये स्क्रॉल एनर्जी के अंदर बंद है। और जूनी बोलती है, मुझे तो ये वाली टेक्निक नहीं चाहिए। तो वो इस टेक्निक को छोड़ देती है और फिर बहुत सारे गिफ्ट वॉल के अंदर से निकलने लगते हैं। और बादशाह को भी अपनी पसंद का गिफ्ट नजर आता है तो वो उसे देखने के बाद निकालने की कोशिश करता है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। और बादशाह पूरी कोशिश करता है कि वो इस गिफ्ट को निकाल ले, पर ऐसा नहीं हो पाता और उसका हाथ अंदर नहीं जा पाता। और उसका हाथ अंदर जाने के बजाय एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो थोड़ा दूर जा गिरता है। और ये सब देखकर उन लोगों को समझ आता है कि वो सिर्फ अपने लेवल एनर्जी तक ही गिफ्ट ले सकते हैं। सियान जूनी को बोलता है कि हम दोनों को अलग अलग उसे ढूंढना चाहिए। तो जूनी मान जाती है और सियान सोचता है यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी बॉल हैं, कुछ बॉल बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी दे रही हैं और कुछ कम। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो एनर्जी हैं एक तरह से एनर्जी वे पैदा कर रही होंगी। तो मैं अपनी टेक्निक से ये फाइंड कर सकता हूँ कि कौन सी एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक जगह पर जाकर ध्यान लगाए बैठ जाता है और सियान हवा में ही ध्यान लगाए बैठा होता है और उसे कुछ टाइम नहीं लगता और उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। तो सियान उस टेक्निक के पीछे जाने लगता है और फिर सियान उस टेक्निक के पीछे जा रहा होता है। बादशाह ये देख लेता है तो वो भी उसके पीछे जाता है और उसे लगता है शायद सियान बहुत ही बड़ी टेक्निक के पीछे है तो वो टेक्निक मैं हासिल कर लूँगा। और सियान उस टेक्निक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि वो टेक्निक वॉल के अंदर चली जाती है तो दूसरे डायरेक्शन से निकलती है जिसका पीछा बादशाह कर रहा होता है। और जैसे ही बादशाह उसे पकड़ने वाला होता है सियान आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, माफ़ करना, मैंने इस टेक्निक को तुमसे पहले ढूंढा है। और बादशाह को गुस्सा आ रहा होता है और बादशाह उसे कुछ नहीं कह पाता। और सियान भागकर जूनी के पास आता है और कहता है, देखो ये कौन सी टेक्निक है
तो जूनी बोलती है ये 9 फायर फॉलेक्स की टेक्निक है और वो भी हाई लेवल की है। तो सियान अपना हाथ डालकर उस टेक्निक को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बाइशेंग दूर खड़े ये देख रहा होता है और बाइशेंग उसे कहता है लगता है तुम इस टेक्निक को हासिल नहीं कर पाओगे। तो सियान बोलता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर नहीं खड़ा हो सका। और वो टेक्निक सियान के हाथ में आ जाती है और वो स्क्रॉल वो जूनी को दे देता है और जूनी उसका शुक्रिया करती है और जूनी कहती है मुझे इसी टेक्निक की जरूरत थी, मैं यही टेक्निक ढूंढ रही थी। और सियान को वो पूछ रही होती है तुम्हें फाइट स्किल के बारे में पता लगा? साउंड वे की फाइट स्किल कहाँ है? तो जूनी पूछती है कि फाइटिंग स्किल कहाँ है? तो सियान बोलता है पता नहीं पर मैं इसे ढूंढ लूंगा। तो जूनी बोलती है फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ उसे ढूंढने में। और जूनी तो ढूंढने निकल जाती है और सियान फिर से ध्यान लगाए उसी को ढूंढ रहा होता है। और फिर बाइशेंग और वू हाओ को उसकी पसंद का गिफ्ट मिल जाता है और फिर होजिया को भी अपना गिफ्ट मिल जाता है। और जूनी हर टेक्निक को देख रही होती है पर ये वो टेक्निक नहीं होती है। और फिर उसकी नज़र टाइम पर जाती है तो वो फिर फ्रेम को देखती है जिसमें 2 फ्रेम जल रही होती हैं। और फिर अब एक तो जूनी को फिक्र होती है और वो सियान के पास जाकर कह रही होती है कि टाइम अब बहुत ही कम है, तुम्हें जल्दी करनी है। और बाइशेंग पास आकर कहता है लगता है ये सबसे ज्यादा बस किस्मत है। और होजिया पूछती है ये क्या कर रहा है और टाइम बहुत ही कम है। पर सियान तो किसी का कोई आंसर नहीं दे रहा, वो अपनी फाइट स्किल की आवाज़ सुन लेता है और वो फौरन ही भागकर उसके पास जाता है और जूनी को बोलकर वो उस डायरेक्शन पे जाने लगता है। और फिर वो बड़ी ही मुश्किल से उसे पकड़ने ही वाला होता है और वो स्क्रॉल भी बहुत तंग करता है सियान को क्योंकि वो सियान के हाथ नहीं आ रहा होता और वो जाकर वॉल के अंदर घुस जाता है। और सियान भी देख रहा होता है कि वो इसके हाथ से बचकर निकल गया। तो वो भी कहता है तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। और सियान अपने डायरेक्शन को चेंज करता है वो स्क्रॉल को पकड़ने के लिए। पर सियान के हाथ में वो स्क्रॉल नहीं आ रहा होता जिसे देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं एक तरह से। और जूनी टाइम देखकर फिक्र कर रही होती है और सियान ने अपनी टेक्निक चेंज की होती है उस स्क्रॉल को पकड़ने के लिए। सियान आखिरकार पकड़ लेता है और जैसे ही वो अपना अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है पर वो स्क्रॉल उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है पर सियान उसे फिर से पकड़ लेता है। और फिर जूनी ये सब देख रही होती है और जूनी कहती है सियान भाई जल्दी करें टाइम बहुत ही कम है। और सियान ने अपना हाथ अंदर डाल लिया होता है पर वो स्क्रॉल के अंदर नहीं जा पा रहा होता। तो जूनी उसकी हेल्प करने के लिए आती है और जूनी सियान को बोलती है ये स्क्रॉल मुझे दो। तो सियान उसे वो स्क्रॉल दे देता है और फिर जूनी स्क्रॉल के अंदर हाथ डालती है और कोशिश कर रही होती है कि वो स्क्रॉल को पकड़ ले और उसी वक्त टाइम खत्म हो जाता है। ये सीन नहीं दिखाया जाता कि ये स्क्रॉल हाथ आया कि नहीं पर कुछ ही देर के बाद सीन में दिखाया जाता है कि सियान उसी स्क्रॉल से प्रैक्टिस कर रहा है जिसका मतलब है वो स्क्रॉल जूनी ने हासिल कर लिया था। और इसीलिए सियान यहाँ बैठा हुआ है ध्यान लगाए और वो बड़े ही ध्यान से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसकी वजह से इसके आसपास की जो आवाज़ों का वे होता है वो सियान को सुनाई दे रहा होता है। और सियान को दिखाते हैं जो वो हर किसी की आवाज़ फील कर पा रहा होता है, यानी कि जितने भी छोटे या बड़े जानवर होते हैं उनकी वे को वो सुन पा रहा होता है। और सियान के अंदर जो 2 फ्रेम्स होती हैं वाइट और ग्रीन वो अपने अंदर किसी जगह पर जा रही होती हैं। और फिर सियान ये स्किल सीख गया होता है जो फाइटिंग स्किल होती है। और फिर वो अपने मुंह से बहुत जोरदार धार निकालता है यानी आवाज़ निकालता है और उसका आवाज़ बहुत ही जोरदार होता है जिसे जूनी ने सुन लिया होता है। और वो इसके पास आ रही होती है और सियान बोलता है लगता है मैं इसमें कामयाब हो गया और ये वाकई में ही बहुत पावरफुल है।
तो मास्टर रिंग में से बाहर निकल के कहते हैं, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने धार मारी है वो एक तरह से टाइगर की आवाज़ है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इसे टाइम देना होगा और जब भी तुम आगे की लेवल पर जा सकोगे। और इस पावर को अगर निकालना है तो तुम्हें तीसरे और चौथे लेवल तक जाना होगा, जब भी ये पावर वर्क करेगी। और वैसे तुम अभी पहले लेवल पर हो और तुम इसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते। वैसे वो लड़की तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ गई है। और फिर मास्टर अपनी रिंग में चले जाते हैं और जूनी सियान को देखकर हाय कहती है और सियान उसके पास आता है। तो जूनी इससे कहती है, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या तुम इसमें कामयाब हो गए? तो सियान उससे कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने इसे हासिल कर लिया। तो जूनी कहती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जूनी कहती है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तो सियान कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने टाइगर वे की आवाज़ निकालना सीख गया हूँ। और जूनी कहती है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे हम आज इनर कोर्टयार्ड में जाने वाले हैं और तुम रेडी हो जाओ अंदर जाने के लिए। सियान हाँ बोलता है और फिर सीन चेंज होकर डीन की तरफ आता है और डीन बोल रहा होता है इनर कोर्टयार्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एकेडमी के सभी लोग ख्वाहिश रखते हैं वहाँ जाने की, पर वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिसकी ट्रेनिंग हार्ड हो और वो बड़ा ही मेहनती हो, जिसने सख्त ट्रेनिंग हासिल की हो। और वहाँ पर 4 शिप उड़ते हुए जा रही होती है और इन चारों शिप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। और पहली शिप में डैन के साथ वो 5 विनर्स होते हैं। और फिर वापस डैन की तरफ सीन आता है जो कह रहा होता है, आपकी मेहनत ही आपको पावरफुल बना सकती है और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर आपको एक टीम के साथ काम करना चाहिए। और जब आप उस इनर कोर्टयार्ड में होंगे और तब आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़े, तो इसीलिए कि ज़्यादा दुश्मन होने से अच्छा है कि ज़्यादा दोस्त हों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी दूरी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ दूर खड़े मॉन्स्टर इसी शिप पर नज़र लगाए बैठे होते हैं और फिर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। और हर शिप में एक एल्डर होता है जो बाहर निकलकर उन मॉन्स्टर को आराम से एक ही हाथ से ख़त्म कर देते हैं। और हमें एल्डर की पावर का आइडिया हो सकता है कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। और सियान बोलता है, कभी सोचा नहीं था कि एकेडमी के पीछे जो पहाड़ हैं यहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, और जो यहाँ पर गलती से अकेला आ गया और उसका जिंदा इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन ही है। और फिर देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है। तो होशिया पूछती है, क्या हम लोग इनर कोर्टयार्ड में पहुंच गए? अगर नहीं तो ये शिप क्यों रुकी है? तो डीन बोलता है, इनर कोर्टयार्ड जाना इतना आसान नहीं है। और ये बोलने के बाद वो चारों एल्डर हवा में उड़ने लगते हैं और फिर अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करते हैं। और वहाँ पर सभी न्यू स्टूडेंट ये सब देख रहे होते हैं और वो सभी शिप्स इस पोर्टल से होकर अंदर जाती है और फिर सभी को एक जगह पर दिखाते हैं। और फिर डैन 2 एल्डर के पास आते हैं और एल्डर डैन उनसे कह रहा होता है, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हो। और फिर डैन उन सब स्टूडेंट को इन दोनों एल्डर से मिलाता है और इनका तारुफ करवाता है और कहता है, ये जो एल्डर हैं ये जाओ एल्डर हैं और दूसरे जो एल्डर हैं इनका नाम लू है। और डैन बताता है कि ये दोनों एल्डर इनर कोर्टयार्ड में रहते हैं। और फिर डैन इन 5 को मिलाता है एल्डर से और कहता है, ये वो 5 बच्चे हैं जिन्होंने ये कंपटीशन जीता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो एक एल्डर बोलता है, हाँ ये पिछले साल से ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं। और फिर जाओ एल्डर अपनी पावर से
बहुत सारे टोकन निकालता है और अपनी पावर से और उन स्टूडेंट को देता है। और जैसे ही स्टूडेंट ये टोकन देखते हैं उनके माइंड में यही सवाल होता है कि ये टोकन किस लिए है। तो एल्डर टाइम ज़ाया किए बिना ही उन्हें बोलता है, आपके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं पर आपको कुछ बातें याद रखनी हैं। वो ये है कि अब से आपका असली इम्तिहान शुरू होगा और अब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जो ये टोकन है इसे आपको अपनी जान से भी ज़्यादा संभालना होगा। और जब आप जंगल के अंदर जाएंगे तो एक ग्रुप में जाएंगे और मेरे पीछे जो जंगल है इसी जंगल के अंदर आपको जाना है। और इस जंगल के अंदर आप लोगों को डीमन के साथ साथ हो सकता है सीनियर टीम भी मिले जो आपसे पहले अंदर जा चुकी है और वो लोग आप ही लोगों का वेट कर रही होगी। और ये अब आपके ऊपर है कि आप लोग इसे इग्नोर करें या छुप कर जाएं या लड़कर, ये आपके ऊपर है। पर आपको बस जंगल के लास्ट कॉर्नर पर पहुंच जाना है तो ही आप ये इम्तिहान पास कर लेंगे। और इनर कोर्टयार्ड में जाने का यही रास्ता है। और अगर आपको इनर कोर्टयार्ड में जाना है तो आपको ये इम्तिहान पास करना होगा। और ये भी बात याद रखना, और मैं बता दूं, जो सीनियर टीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि आप लोग इनर कोर्टयार्ड में ना जाएं और पूरी कोशिश करना कि आप लोग फायर एनर्जी को उन लोगों के हाथों से बचा लें। तो सभी स्टूडेंट पूछते हैं ये फायर एनर्जी है क्या, और बाइशेन पूछता है ये फायर एनर्जी है क्या। जाओ एल्डर बोलता है अंदर जाने के बाद ये आपको पता लग ही जाएगा कि ये है क्या। और फिर जाओ एल्डर ऐलान कर देते हैं कि इस साल का हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जाने लगते हैं, पर सियान वहीं पर रुका हुआ होता है। तो बाइशेन कहता है तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चलो। तो वो भी चलने लगता है और यहीं पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।